पर जहाँ तक हिमाचल का सवाल है वो कई बार यहाँ आए, लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने कोई सौगात नहीं दी। देखो जी, कारोबारी इस टाइम अंदर से तो दुखी है, बाकी वो अपने मतदान का हिसाब ये सोचेगा। मेरा तो इस बार मन भी नहीं कर रहा कि मतदान करूँ। जिसको देखो अपना धर्म के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं जरा स्पष्ट सी बात कर रहा हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और ये जो है सरासर गलत है। राजनीति को राजनीति की तरह ही करना चाहिए। हर सब कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, कारोबारी को बहुत उम्मीदें होती है, हर पार्टी से उम्मीदें होती हैं, मगर उम्मीदों पे खरा ना उतरना एक सरकार की विफलता का कारण है। मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं पर है, क्योंकि ऑनलाइन ने हमारे छोटे मीडियम बिजनेसमैन को ख़त्म करके रख दिया। इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। टैक्स की इतनी रेशो बढ़ाई हुई है 18%, 28%, ये कोई किसी भी हद। देश भर में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी चली हुई है। लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 7 चरणों में लोकसभा के आम चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार आखिरी चरण में लोकसभा का चुनाव होगा। तो ऐसे में सभी राजनीतिक जो दल है वो अपनी चुनावी तैयारियों में जो वो जुटी हुई है। देश भर में सियासत की अगर बात करें तो सियासी पारा अपने चरम पर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो स्थानीय नेता ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। बड़े नेताओं का हिमाचल प्रदेश में आगमन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आखिरी चरण के अंदर लोकसभा का चुनाव होना जा रहा है। तो ऐसे में इस बीच अनंत ज्ञान की टीम प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 2 कार्यकाल का जो समय यानी 10 सालों के कार्यकाल का जो समय पूर्ण हुआ है उसके ऊपर लोगों की राय जो है वो जानने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से लोकसभा के ये 2 कार्यकाल जो वो देश के लिए रहे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए क्या क्या सौगातें दी है और आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर किस आधार पर जो वो मतदान जो है वो हिमाचल प्रदेश का युवा और अलग अलग तबके जो वो करेंगे। ये तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का प्रयास अनंत ज्ञान जो है वो कर रहा है। आज भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की अगर बात करें तो कई अलग अलग तबके, युवा हो, महिला या व्यापारी वर्गों, सभी वर्गों से अनंत ज्ञान की टीम ने जो बातचीत करने का प्रयास जो है वो किया है। और इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के ऊपर क्या राय है। मेरा नाम PR गुप्ता है और मैं संजौली निवासी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, 10 साल का उनका समय हो चुका है। किस तरीके से उनके कार्यकाल को देखते हैं? उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्होंने जो जो वायदे किए थे वो पूर्ण किए हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री को क्या देश के लिए नया करना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो वायदे किए हैं वो हर प्रकार से पूर्ण होने चाहिए और डेवलपमेंट की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, बजाय कि घोषणाओं के या वादों को पूरी ग्राउंड रियलिटी पे ध्यान देना चाहिए उन्हें। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो किस तरीके से उनके 10 साल के कार्यकाल को देखते हैं कि हिमाचल के लिए क्या सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक दी गई है? पर जहाँ तक हिमाचल का सवाल है वो कई बार यहाँ आए, लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने कोई सौगात नहीं दी। तो एक बार फिर आप लोगों ने चुनाव में अंदर जाना है, प्रदेश की जनता ने चुनाव के अंदर जाना है, तो किस आधार पर लोगों को वोट डालना चाहिए? हमें मुद्दों के जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और जो उन्होंने पूरे किए उसके हिसाब से उन्हें वोट डालना चाहिए। विनोद खन्नाऊ, शिमला लेडी रीडिंग में मेरी पैदाइश है। 30/7/1953 मेरा जन्मदिन है और प्रारंभिक शिक्षा मेरी सनातन धर्म गंज बाज़ार में हुई और BA मैंने SDB कॉलेज शिमला से सन 73 में पास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल जो है वो पूरे हो चुके हैं। बतौर कारोबारी आप इन कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जितने भी काम किए हैं
वो जनता हित में किए हैं और जनता जो है उनके कामों की सराहना करती है। चाहे बाहर से बच्चों को लाने वाली बात हो या बाहर के मुल्कों से दोस्ती बढ़ाने की बात है, आज मोदी जी का डंका एक हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में इनकी पताका फहरा रही है। और अपने कार्यकाल में चंद्रमा तक पहुंचने का जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, वैज्ञानिकों को पूरा हाथ दिया, पूरा साथ दिया अपना और पूरी हेल्प की, जिससे कि हमारा जो मिशन है वो पूरा हो सके। और हाँ चलो, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद कारोबारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जो मध्यम वर्ग का जो कारोबारी है उसका जो है वो कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। मैं भी एक मध्यवर्गीय कारोबारी हूँ और पहले अब जो जीएसटी लगा है, जीएसटी जो है वो सब दुकानदारों के हित में है। कोई भी कुछ कहे, आज जो इंस्पेक्टरी राज मोदी जी ने ख़त्म किया है उसकी सराहना ही करनी चाहिए। मोदी जी ने प्रदेश के लिए जो काम किया है वो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री बंद कर दी। तो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जीएसटी कारोबारियों के हित में है, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि चंद कारोबारी को फायदा पहुंचा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कारोबारी जो इंस्पेक्टरी राज था वो ख़त्म हो गया, नहीं तो जो इंस्पेक्टर थे वो आके दुकानदारों को तंग करते थे और अननेसेसरी अपनी ज़रूरतों को हम लोगों से पूरा करवाते थे। और जब से मोदी जी ने जीएसटी लगाया है तो वो व्यापारी हित में भी है और आज जो नंबर 2 का कोई भी करते होंगे तो वो भी कारोबार बंद हो गया और जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो भी लाइन के ऊपर आ रही है। वो किस ढंग से आप जो डिजिटल इंडिया किया है उसका हर एक आदमी को वो है। आज आप मेरे पास कोई चीज़ लेने आते हो और आप ऑनलाइन पैसे डालना चाहते हो तो हम उसको मंजूर करते हैं। तो उससे क्या है, नंबर 1 का ही कारोबार हो रहा है। दुकानदार नंबर 2 का कारोबार बिल्कुल भी नहीं करेगा यदि वो समझदार दुकानदार है। इसके अलावा सर एक जो है वो भावनात्मक मुद्दा है, भाजपा के लिए राम मंदिर का निर्माण किया, धारा 370 हटाई, क्या जनता के ऊपर इसका प्रभाव आप देखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी वरिष्ठ जो है वो नागरिक? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू में ही मुद्दा था कि हमने राम मंदिर का निर्माण करना है, ये जो कांग्रेस के लोग थे या विपक्ष के लोग थे, ये तब भी जैसे मुलायम सिंह यादव था या लालू प्रसाद यादव था, तो इन लोगों ने हमेशा जो है राम मंदिर को बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की कि ये ना बन पाए। तो जो उस समय मोदी जी ने कसम ली थी कि मैं राम मंदिर बनने के बाद ही यहाँ आऊँगा, वो भी उन्होंने कर दिखाया और 370 भी हटाई, जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं सोच सकता था कि हम इस मुद्दे को हटा पाएंगे। तो इस बार आप किस आधार पर मतदान करेंगे? इस बार जो मतदान करेंगे वो मोदी जी के काम को करेंगे। मोदी जी सराहनीय योग्य प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि हमारे इस विशाल 140 करोड़ की जनता को संभाल सके। कारोबार तो अब बचपन ही बीत गया सड़कों पे हमारा, तो बचपन से लेके जवानी, अब बुढ़ापा 68 साल के हो गए हैं जी। तो प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल पूरे हो गए, 10 सालों का उनका कार्यकाल हो गया है। बतौर कारोबारी इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बतौर कारोबारी हम ये नहीं कह रहे, काम अच्छा चलता है, चलना चाहिए तो परिवार पलेगा, परिवार पलेगा तो दुनिया देश चलेगा। पहले अपना घर चलाना चाहिए, घर नहीं चलेगा तो परिवार नहीं चलेगा तो समाज कहाँ से चलेगा? परिवार चलेगा फिर समाज चलेगा फिर देश चलेगा। अगर दोनों में तीनों में किसी चीज़ की भी कमी आ गई तो बंदा बैठ जाता है नीचे, तो आगे नहीं बढ़ेगा। कारोबारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है? उनके कारोबार की नजर से किस तरीके से देखो जी, कारोबार में तो जितनी तेजी पहले आती थी अब उतनी तेजी तो नहीं है जी। अब अपनी रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है जी। तो राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है, भाजपा दावा कर रही है, क्या इस आधार पर जनता मतदान करेगी? देखो जी, जनता धार्मिक है, इंडिया पूरा धार्मिक है, 70% धार्मिक है। हर एक इंसान में 4 धर्म है, यहाँ पर 4 धर्म अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, पर हिंदू धर्म सबसे ऊपर है, सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है। तो ये तो हमारी संस्कृति के अनुसार हमें
इसका तो मान सम्मान तो रखना चाहिए ना। इसकी वजह से देखो जी, अब मंदिर अगर बहुत बड़ा भी बना दो, खाना तो हमें खुद कमा के खाना पड़ेगा ना। अगर कमाने के लिए हमारे पास जरिया ही नहीं होगा फालतू, तो हम क्या करेंगे उसका। किस आधार पर क्या आपको लगता है कि ये जनता को जो है वो प्रभावित करेगा ये मुद्दा? देखो जी, जनता को तो कम से 10-20% तो प्रभावित ये भी करेगा। हर एक इंसान की जनता है, जो 5 साल बाद नेता आता है वो कुछ ऐसे मुद्दे लेके आता है कि जनता खुद ब खुद प्रभावित हो जाती है। कोई तो दारू पी के भी टल्ली हो जाते हैं, कोई कैसे हो जाते हैं, अब कह नहीं सकता हम इस मामले में। हम तो पीते नहीं, ना हम इस रोड में है। तो किस आधार पर बतौर कारोबारी इस बार मतदान करेंगे, क्योंकि एक बार फिर चुनावी बेला है? अपना नाम बताएं और किस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? मेरा नाम राजेश शर्मा, मैं लोर बाजार से। मेरा क्रॉकरी का काम है, अप्लायंसेस का काम है। बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल पूरे हो गए हैं। इन दो कार्यकालों को किस तरीके से बतौर कारोबारी आप देख रहे हैं? चलो, अच्छा सवाल करा आपने। बेसिकली दो टर्नओवर तो इन्होंने अच्छे निकाले हैं। निकाले तो क्या है, हिटलशिप पे निकाले हैं, जिसको देखो अपना धर्म के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं ज़रा स्पष्ट सी बात कर रहा हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और ये जो है सरासर गलत है। राजनीति को राजनीति की तरह ही करना चाहिए। किसी चीज़ को लेके राजनीति करना एक उचित कदम नहीं होता। कैसे विपक्ष लगा रहा है कि चंद कारोबारियों को फायदा जो है वो प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है, और जो मध्यम वर्ग का कारोबारी है उसके लिए कोई राहत नहीं पहुंचाई है। विपक्ष के इस दावे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। चंद कारोबारी को ही लाभ पहुंचा है। छोटा दुकानदार पिल के रह गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है। रोज़ का गुजर बसर करना ही उसको बहुत मुश्किल हो गया। इनकी नीतियाँ, इनका GST पे इतना हाई रेट रखना, बैंकों पे हिटलरशिप करना, बैंकों से लोगों को राहत ना मिलना, ये बहुत सारी मुद्दे हैं, और जिस मुद्दे को लेके कारोबारी जरूर इसका जवाब जरूर देंगे। एक बार फिर मतदान की बारी आई है, तो अब आप बतौर कारोबारी किस आधार पर जो है वो मतदान करेंगे, और क्या नई सरकार से उम्मीदें आप लगाएंगे? देखो, हर सर कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, कारोबारी को बहुत उम्मीदें होती है, हर पार्टी से उम्मीदें होती है। मगर उम्मीदों पे खरा ना उतरना एक सरकार की विफलता का कारण है। सरकार को इसलिए बहुत प्रसिद्धि मिल रही है क्योंकि ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ लोग धर्म को बहुत मान्यता देते हैं, धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं, और धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत गलत बात है। मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, हो सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं वो हमारी समझ से तो परे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ने हमारे छोटे मीडियम बिजनेसमैन को ख़त्म करके रख दिया। इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। टैक्स की इतनी रेशो बढ़ाई हुई है, 18%, 28%, ये कोई किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। और हर चीज़ के ऊपर लगाम लगाना ये बहुत बुरी बात है, और जिससे कारोबारी आने वाले दिनों में आप देख लेना, आप यही रिकॉर्डिंग मेरी दोबारा चला देना, आने वाले टाइम के अंदर व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे, व्यापारी को अपनी दुकान जायदाद बेच के सड़कों पे आना पड़ेगा, ये 100% है। ठीक है सर, थैंक जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं ज़िला शामली, गांव बल्ला माजरा से हूँ। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाला हैं? जी। प्रधानमंत्री के 10 साल जो है वो सत्ता में हो गए, उनका 2 बार सरकारें बन गई है। किस तरीके से आप देशवासी एज ए नागरिक होने के नाते जो है उनके कार्यकाल को देखते हैं? जी, देश कार्यकाल को तो यही है कि मोदी सरकार जब से आई है, बस विकास के ऊपर तो क्या, एक राम मंदिर ही बनाया उन्होंने, बाकी तो उसके ऊपर ही बोलती है कि मैंने राम मंदिर बना दिया, और काम तो कुछ नहीं है उनका। और किए अगर उन्होंने वादे किए थे तो उन्हें निभाना भी चाहिए। देश के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए देश की जनता से। बाकी इंसानियत भी कोई चीज़ होती है अपना, लेकिन वो बात उनके अंदर जजमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने 3 तलाक जैसा मुद्दा जो है वो सॉल्व कर दिया, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो है वो अन्याय होता था। कैसे देखिए उनके इस तरीके के बयानों को?
देखो जी, वो तो एक किताब में लिखा हुआ है कि उस पर कोई कानून तो लागू होना नहीं चाहिए। जो आप अगर आप जो किताब में नियम हो गया हमारी, या आपकी नियम हो गया किसी किताब में, तो उस पर आदमी को चलना चाहिए। किताब से कानून अलग चीज़ है, लेकिन किताब में कोई कानून नहीं होना चाहिए। वो तो एक किसी की अच्छा है, कोई बीवी अच्छी मिल ली तो अच्छा रहना चाहिए उसके साथ। अगर कोई उसकी बीवी गलत है तो उसे किताब यही कहती है कि इस्लामिक किस्सा अलग हो जाए, उससे तलाक दे। और अब इस बार एक बार फिर वोट पड़ने हैं, तो किस आधार पर आप जो है वो वोट करेंगे और क्या आप काम करते हैं? तो कोई अगर राम मंदिर एक उन्होंने बनाया, बाकी अगर कोई और काम दिखाओ तो फिर तो वोट देते हुए भी अच्छे लगे। अब ये तो आपको नहीं लगता कि क्या प्रधानमंत्री ने 10 सालों में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए कोई काम किए हैं? बाकी तो जी कोई नहीं क्या है। बाकी ये है जी, अगर वो बोल लेते कि नौकरियां दिलाएंगे, वो करेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आज भी नौजवान पढ़े लिख के घरों में बैठे और मजदूरियां कर रहे हैं जी। पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और क्या बोले, लोगों का आगे मजदूरियाँ ही कर रहे, क्या करेंगे? और पढ़ा के इतना पैसा वेस्ट किया, लगाया, कुछ नहीं हुआ फ़ायदा जी पढ़ के। तो दर्शकों, राजधानी शिमला से अनंत ज्ञान की टीम ने अलग अलग तबकों से बातचीत करने का जो यहाँ पर प्रयास किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में व्यापारी और युवा लोगों ने जो है वो अपनी राय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के ऊपर दी है, जिसको हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। राजधानी शिमला से अनंत ज्ञान के लिए अनिल पंवार की रिपोर्ट।